अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार ऑडिट सर्विस के अंतर्गत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 138 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आइए जानते हैं रिक्ति की संख्या क्या है, वेतनमान क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिटेशन क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। तो कुल रिक्तियों की संख्या 138 है। वेतनमान 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक लेवल 7 में बेसिक पे 44,900 होगा। अगर इसमें महंगाई भत्ता, चिकित्सा और आवास भत्ता जोड़ दें तो मोर देन 55,000 इनिशियल पे मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स या मैथ्स से अगर ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। फाइनेंस से MBA करने वाले या CA और CS करने वाले लोग भी एलिजिबल होंगे। ICWA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे अब CMA यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी ग्रेजुएशन करने वाले लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिटेशन के लिए डेडलाइन जो है वह 1 अगस्त 2020 है, यानी 1 साल पीछे एज काउंट होगा। मिनिमम एज 21 ईयर है, जबकि मैक्सिमम एज और अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज निर्धारित है। जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 37 ईयर है, जबकि बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और वोमेंस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, इनके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मेल और फीमेल सबके लिए 42 ईयर्स है अपर एज लिमिट। 3 वर्ष की सेवा कर चुके सरकारी कर्मी को अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह दिव्यांग के लिए 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट जो हैं उन्हें अगर उनकी एज 53 साल से कम है तो 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। एग्ज़ाम जो है 2 स्तरों पे होगा, पहला रिटन एग्ज़ाम और दूसरा इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम भी 2 पार्ट में बटा है। पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, इसमें जनरल स्टडी के 150 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 4 में किसी एक का चुनाव करना होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग परसेंटेज भी निर्धारित है। हिंदी में 30 नंबर लाने ही होंगे। जनरल कैटेगरी के लोगों को 40%, बैकवर्ड कैटेगरी को 36.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी को 34%, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग को 32% मार्क्स लाना होगा, तभी वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्ज़ाम देना होगा और मेंस एग्ज़ाम में 2 तरह के प्रश्न होंगे, पहला कंपलसरी सब्जेक्ट के और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट के। कंपलसरी सब्जेक्ट में भी 3 तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला जनरल हिंदी का होगा जो 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 और पेपर 3 जनरल स्टडी फर्स्ट और जनरल स्टडी सेकंड के पेपर होंगे। 300 अंकों के जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, यानी कंपलसरी पेपर में 700 अंकों के 3 पेपर देने होंगे। ऑप्शनल पेपर जो होगा वह कैंडिडेट को खुद ऑप्ट करना होगा। वह कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। ये एग्ज़ाम भी 300 नंबरों का होगा और 3 घंटे का समय होगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू 120 नंबरों का होगा। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और चयन किया जाएगा। रिजर्वेशन जो सामान्य रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है, उसके अतिरिक्त हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा। इसमें दिव्यांग को 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जबकि महिला को बिहार सरकार 35% रिजर्वेशन देती है और फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट को 2% रिजर्वेशन देती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। सीटें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के मुताबिक अलग अलग निर्धारित हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 54 पोस्ट है, जबकि 35% रिजर्वेशन के संग वोमेंस के लिए 19 सीट रिजर्व है। रिजर्व सीटों के
मतलब ये है कि न्यूनतम इतने सीट तो उस वर्ग विशेष को मिलेंगे ही, बाकी सामान्य वर्ग के जो पद हैं उस पर भी उनकी दावेदारी होगी, यानी उसमें भी वो चयनित हो सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए 14 सीटें हैं और महिलाएं अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं तो उनके लिए 4 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 22 सीट है और शेड्यूल कास्ट में 35% रिजर्वेशन के संग 8 सीटें महिलाओं के लिए हैं। शेड्यूल ट्राइब्स में 2 सीट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए शेड्यूल ट्राइब्स में कोई सीट नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 25 सीट हैं और इसमें 9 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो महिलाएं आएंगी ईबीसी में उनके लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 17 सीटें हैं और 6 सीटें पिछड़ा वर्ग के ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 सीटें हैं और इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं है। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट को 2% रिजर्वेशन है और 3 सीटें हैं। दृष्टिबाधित अगर दिव्यांग हैं तो उनके लिए 2 सीटें, मूक बधिर हैं तो 2 सीटें, चलन दिव्यांगता है तो 1 सीट है और बहुत दिव्यांगता या मनोविकार है तो उसके लिए 1 सीट है। फॉर्म अप्लाई करते समय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए और यदि आरक्षण का दावा है तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जाति प्रमाण पत्र उनके फादर के नाम और रेसिडेंस के हिसाब से बनेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रमाण पत्र अंचल पदाधिकारी या सर्किल ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाएगा। दिव्यांग, सरकारी सेवक, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी को भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने निर्गत होने की तिथि भी अंकित करनी होगी और सभी प्रमाण पत्र 15 मई 21 के पहले के होने चाहिए। 15 मई 2021 लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। फी जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ है, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए तथा दिव्यांग के लिए कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी यानी 150 रुपये है। तो जनरल कैटेगरी के लोग 600 रुपये का फ़ी देंगे, जबकि बाकी वर्ग के लोग 150 रुपये का कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी देंगे। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए डेट 17 अप्रैल 21 से 15 मई 21 है। भरे हुए फॉर्म को 2 प्रतियों में डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स के संग फॉर्म के संग जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किया गया है उन्हें भी सुरक्षित रखें, क्योंकि इंटरव्यू के समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सरकारी सेवा करना चाहते हैं और आपके पास योग्यता है तो बीपीएससी एक अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। आशा है आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।